मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आपका आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। पंच तत्व एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रह्मांड है। ये स्पिरिचुअलिटी ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफ़ी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी है। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोलें कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये अफर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस अफर्मेशन को, उस तरंग को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब अफर्मेशन आप डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, ऊंच के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं, तभी तकलीफ़ देते हैं। ऊंच के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। तो वो जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाव में बैठ जाते हैं, वो हिलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते। बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पछोड़ा जाएगा। आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है हाई लेवल का टॉर्चर होता है ना, वो दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब आप इन चीज़ों में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। एक्चुअली परमात्मा आपका ये लेवल चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा मुझसे ये चीज़ें मांग कर रहा है या कर रही है, क्या ये इसके लायक भी है? देख तो लूँ मैं, मांग तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए। क्या आप उसके लायक हो? तो वो पेशेंस, वो चीज़, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ परमात्मा टेस्ट करते हैं। मेरे बच्चे, इल्यूशंस, ये जो भी आपके अराउंड लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में, इल्यूजन में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, इस जन्म की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। आप पास्ट लाइफ रिगेशन करते हैं, तब ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वैक्सीन लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं। मतलब इनका और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको ज़बरदस्ती छीन लूँगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों ये आत्माओं के बीच में होता है या ग्रुप ऑफ पीपल, एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है, इन लोगों को ये चीज़ें पता थी, इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और उसी को, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंट टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना,
उसकी जो सबसे कमज़ोर खड़ी होती है, वार ही वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता आप अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ये दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी फलाना, इस तरीके से आपके पास्ट के एनर्जी है। आप रहते होंगे तो इन लोगों ने वही चीज़ें आपसे छीनना शुरू कर दिया है। यानी ये आपकी कमज़ोर चीज़ें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी होती है, जहाँ पर आप रियल में कमज़ोर होते हो, उस कमज़ोर खड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हज़ारों करोड़ों वार वहाँ पर बार चोटें पहुँचाई जाती है ताकि आप वहाँ से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज़ से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो ये तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीज़ों को। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वर्ल्ड के एनर्जी में आ चुके हैं, परमात्मा की पावर में आ चुके हैं। अब जो है टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है। भाग्य का पहिया आपने डिवाइन से आदेश देकर, ईश्वर के को आदेश देकर अपने समय के पहिए को अपने हिसाब से घुमा लिया है। यह चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस कदर आपको मजबूत किया गया। आप जहाँ पर कमज़ोर होते हो ना, अब आपका क्या था, मन कमज़ोर था। आपके मन पर बार वार किए गए, तब तक किए जाएंगे जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। अब आप पक्के हो गए हो। अब किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कहने गाना सुनने का, न करने का, न भोंकने का। ऐसे आप हो गए हैं और आप परमात्मा के एनर्जी में, पावर में आ चुके हैं। और यह सभी लोग ही चीज़ें आपके बारे में जानते थे। तभी इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक, डबल एनर्जी क्राउन चक्रा पर अटैक किया। आपके जब क्राउन चक्रा पर अटैक होता है, इसका मतलब सीधा ही है कि आपको यमलोक की यात्रा कराने की इन लोगों ने सोची हुई थी। यमलोक की यात्रा करा दो। ये इंसान हमारे रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है, हमारी गुंडागर्दी ख़त्म कर रहा है। इन्होंने आपको तो यमलोक तक की यात्रा कराने की सोची हुई थी कि चलो आपका बोर या बिस्तर बदहवाएं, इस धरती पर से आपको ऊपर पहुंचा दिया जाए। पर मेरे बच्चे, जिसकी नीयत सच्ची होती है, परमात्मा के साथ खड़े हुए होते हैं, तो आपके साथ ईश्वर थे। आप सच्चे थे, अच्छे थे, जिन्होंने आपको ख़त्म इसलिए करना चाहा कि आप कहीं ना कहीं उनकी रुकावट बन रहे थे। आप एक दिव्य हैं, आप एक राजा हैं, और आपका पद कोई नकारात्मक इंसान, नेगेटिव सोल जो भी है, लेना चाहता था या चाहती थी, तो उसने आपको भरसक रोकने का प्रयास किया। और यही मेन मकसद था, यही रीज़न थे आप पर ब्लैक मैजिक हुए हैं, आप पर काले जादू हुए। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, आपके अच्छेपन का, आपके सीधेपन का जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, वो है आपका विरोधी। अब उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? उन लोगों ने आपके जीवन को इस तरीके से तहस नहस किया है। आपने कई बार, जैसा मैं देख पा रही हूँ, आपने कई बार मरने तक की कोशिश की, आपने सुसाइड तक करने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, अगर आपको माता की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे हैं, इतने षड्यंत्र रचाए हैं कि हर सिचुएशन आपके खिलाफ, हर चीज़ आपके खिलाफ, आपके जो अपने हैं वो भी आपके खिलाफ, हर चीज़ आपके विरुद्ध करी गई है इन विरोधी एक द्वारा। ये एक नहीं है, जैसा मैं बता सकती हूँ, ये 5 से 7 हो सकते हैं। ये आपके ऑफिस के कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके जो है घर परिवार के लोग हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के लोग, या फिर फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, पर इनका जो है, इनके गठबंधन में अब कहीं ना कहीं खुद ही कटाक्ष होने लग गए हैं। ये जिन चीज़ों को लेकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वो चीज़ें अब उल्टी इन पर अटैक कर रही हैं। अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय माँ शक्ति अवश्य से लिखें
और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन, मेल या फीमेल, कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आया है। इन विरोधियों ने उस इंसान के साथ मिलकर आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, आपको इतना मेंटली प्रेशर दिया ना। वो जो मैं पर्सन देख पा रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है 4 से 5 साल के बीच, उसके साथ मिलकर मेंटल प्रेशर आपको बहुत दिया गया है। जहाँ पर ये था ना, अब कुछ इस तरीके से हो रहा है आपके साथ। पहले क्या था कि आप जब तक उन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे थे, तब तक आप ही उस नेगेटिव सर्किल में फंस रहे थे। वो लोग सीधा अपनी करतूतों का, अपने कर्मों का, हर एक चीज़ का आरोप जो है आप पर लगाते थे। अब जैसे आप टोटली अब परमात्मा को सरेंडर हुए, सब कुछ परमात्मा के हवाले सौंप दिया, आप ईश्वर को सरेंडर कर दिया, अपने हर परिस्थिति को ईश्वर से जो है परमात्मा के हवाले कर दिया है, तो यहाँ पर भगवान आपको इंसाफ दे रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग ना जैसे अपनी करतूत, एक दूसरे की गलतियाँ, सबका आरोप आप पे लगता था, सबका आरोप आप पे, सबका आरोप आप पे। कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, आपने जैसे ही डिवाइन पर सरेंडर हो गए, तो आपने अपना सारी एनर्जी को इकट्ठा करके, आपका सारा ध्यान खुद पर है। मेरे बच्चे, सब कुछ एनर्जी का खेल है। अब जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को उधर से खींचा है, तो वो लोग तो फिर से, अब वो जैसे नेगेटिव है तो उनमें तो चीज़ें होंगी और कुछ कर्मास भी हैं उनके, तो अब वो आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में उनमें मनमुटाव हो रहा है और आपस में लड़ाई दंगे हो रहे हैं। बहुत मस्त तरीके से आपस में गाली गलौज तक वो लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जो आरोप आपके ऊपर लगे हुए थे कि ये इंसान ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, कहीं ना कहीं वो सारे इल्ज़ाम आप पर से हट रहे हैं। जो लोग इस सारे जो है काम के पीछे है ना, जो लोग ये नेगेटिविटी का जो जड़ है ना, अभी वो जो है खुल कर के सबके सामने आने वाली है। मुझे लगता है एक बहुत नेगेटिव लेडी है कोई, जो हमेशा नकारात्मक सोचती है, नेगेटिव सोच है, अभद्र भाषा है, बोलने का जो तरीका है वह बहुत बहुत गंदे तरीके से हमेशा बोलती है। दूसरों को दबाने का बहुत डोमिनेटिंग नेचर मुझे उस लेडी का दिख रहा है। कहीं ना कहीं यही सारा गेम मचा रही है। अब इसकी जो चीज़ें हैं वह खुलकर के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे यह जो लेडी है, अब इसी ने आपके विरुद्ध बहुत गेम मचाई है, बहुत आपको झंझोरा है इसने बहुत मेंटल प्रेशर आपको दिया है इस लेडी ने। जो समय देख पा रही हूँ काफ़ी ओडग है, सीनियर सिटीजन है। अब जो है चीज़ें इसके ऊपर उल्टी पड़ रही है। इसने आप लोगों के विरुद्ध दूसरे लोगों को, जो आपके विरोधी दल है, उसने बहुत भ्रष्ट तरीके से गंदगी फैलाई थी, बहुत गंदगी फैलाई थी। अब वो सारी गंदगी में खुद ही दब जाएगी। आप देखना, अब आप देखना क्यों अब डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं इस सिचुएशन में जो आपके लिए है। डिवाइन गाइडेंस ये है, आपने बिल्कुल गंभीर रहना है, शांत, बिल्कुल शांत, अपने आप को बैलेंस करते हुए ऐसे ही सरेंडर होम में रहे। और इस सिचुएशन में आपने ना ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। लोगों को खुद अपनी खुशी, इन रोगियों को अपनी हंसी खुशी ज़्यादा अपने जाहिर नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने आप को समेट के रखे, थोड़ा सा गंभीर आप रहे हैं इस विषय में। अकेले में खुश हो लीजिए, अकेले में हंस लीजिए, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मत हंसिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, या फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या क्लीग से आपके किसी के भी सामने आपने ज़्यादा खुल करके अपने आप को शो ऑफ ना करें कि मैं खुश हूँ, वरना इन नेगेटिव आप पर अटैक कर सकती है। ये असली आपके लिए गाइडेंस से परमात्मा कि अब खुद को थोड़ा सा समेट कर रखें, थोड़ा सा सीरियस रहे, गंभीर रहे। आप देखेंगे धीरे 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 यह विरोधी दल जो आपके लिए गलत प्रकार से चीज़ें तैयार कर रहा था, वो खुद ब खुद विलीन हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा। क्योंकि आप तो बहुत प्योर थे, आपकी अच्छाई, आपकी प्योरिटी का इन सब ने इतना फ़ायदा उठाया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर क्या चलता है,
आपने रत्ती भर भी अपने विषय में किसी बात नहीं करना। रत्ती भर भी आपने किसी से भी आपने अपनी फीलिंग ज़रा सा भी नहीं बताना। अगर कहना है तो सिर्फ अपने परमात्मा के सामने, अपने ईश्वर के सामने अपनी एनर्जी को समेटे रखें। मुझे पता है आपने बहुत पेन सहा है। आपकी जो लाइफ है वह बचपन से ही स्ट्रगल रही है। बहुत स्ट्रगल किया अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत जो है परमात्मा ने आपको लेसन सिखाए हैं। मेरे बच्चे, जो आपके जीवन का दुखदाई चैप्टर था अब उनका अंत हो रहा है धीरे धीरे। बहुत पॉजिटिविटी जीवन के नक्षत्र में आपके जीवन में होगी। जो परमात्मा गाइडेंस आई है उसको आप फॉलो करिएगा और बैलेंस रहे। अपने आप पर ध्यान रखें। किसी भी चीज़ से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि डिटैच रहे। डिटैच वाली स्थिति में आप जितने रहेंगे, ना जितने रहेंगे, उतने चीज़ों को उतनी जल्दी आप सुधरते हुए देखेंगे। कितना ज़्यादा चीज़ों से डिटैच रहेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, आप देखेंगे नकारात्मकता उतनी जल्दी विलीन होगी। ये सारा खेल आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बिखेरेंगे, कैसे बिखेरेंगे? दूसरों को अपने मन की बातें कहकर, दूसरों के सामने अपनी दिखाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, यह सब दिखा दिखा कर आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। वहीं अगर आप एक बिल्कुल शांत रहेंगे और बिल्कुल सीरियस और गंभीर रहकर अपने काम पे ध्यान देंगे तो इस नकारात्मकता का जो विलीन होना है उसका तो टाइम पीरियड है, बहुत आपको जल्दी जल्दी आता दिखेगा। उसका टाइम बहुत जल्दी होगा कि वह विलीन हो जाए।